हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी जी से रिलेटेड। हम क्वेश्चन देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सीरियल नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा। डायरेक्ट जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था 1925 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपका किस एग्जाम में देखने को मिलता है कि राजनीतिक मौन लेने का निर्णय किस वर्ष गांधी जी द्वारा लिया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रसिद्ध गांधी इरविल समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो गांधी इरविल एक समझौता हुआ था, ये हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविल के बीच में। तो लॉर्ड इरविल के बीच में ये समझौता हुआ था, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस वर्ष जो है ये समझौता आपका संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 1931 को। तो ऑप्शन अगर बी देखेंगे, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी को इरविल द्वारा जो मनाया जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए, जो कि आपका लंदन में होने वाला था, जिसके बाद जो है गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से इसमें भाग भी लिया था। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो हरिजन नामक जो पत्रिका है गांधी जी द्वारा ये प्रारंभ की गई थी और गांधी जी की ये पत्रिका है। तो ये किस वर्ष जो आपका प्रारंभ किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो 1933 की बात करिए, ऑप्शन जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब भी बात आएगी तो ये घोषणा महात्मा गांधी द्वारा 1940 में की गई। तो ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। गांधी जी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को अक्सर मिलते हैं कि उनके भाई कौन थे, बहन कौन थी, पुत्र का नाम, उनकी पत्नी का नाम। तो पत्नी का नाम, जो उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है 1944 में। तो ये आपने ध्यान में रखना। गांधी जी की हत्या किस भवन में की गई? ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये तो सभी को पता है कि गांधी जी की हत्या किसने की थी, नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। लेकिन कहाँ की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये की गई थी आपके बिरला भवन के बगीचे में। तो ये आपने इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी जी के दो राजनीतिक, एक राजनीतिक गुरु और दूसरे आपके आध्यात्मिक गुरु, आपसे कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के जो है आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो वो थे प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय, और जिनके साथ जो उनका पत्र व्यवहार लगातार आपका देखने को भी मिला है। तो ये आपकी कई बुक्स में दिया है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके लिए राजनीतिक गुरु की मैं बात करूँ तो राजनीतिक गुरु है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी आपने इसमें थोड़ा सा याद रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इसी से संबंधित है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान जोन्सबर्ग से 21 मील दूर आपका क्या है 1100 एकड़ में एक छोटी सी कॉलोनी बनाई थी, जिसे कहा जाता है टोल्स्टॉय फॉर्म। तो यही टोल्स्टॉय थे, लियो टोल्स्टॉय, जो कि इनके आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाते हैं। इन्हीं के नाम पे एक फॉर्म की जो है स्थापना की गई थी गांधी जी द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने एकड़ में फैला था? तो 1100 एकड़ में जो इसको बनाया गया था। साथ ही कहाँ बनाया गया था? जोन्सबर्ग से 21 मील दूर। तो ये आपने ध्यान रखना है। और किस समय की ये बात है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह संघर्ष के दौरान ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो गांधी जी की जो प्रेरणा है वो किस लेखन से आती है? हेनरी डेविड थारो। इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था? तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जितने भी उपनाम हैं, किसने ये उपाधि दी गई थी, इसके लिए वीडियो अलग से बनाई है। आपको जो है प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। साथ ही डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उसको एक बार आपने ज़रूर देख लेना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को जो है महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपका हुआ था, उसमें गांधी जी को पुरस्कार दिया गया था केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी, ये आपने थोड़ा सा
ध्यान रखना है किस समय की बात है, आपकी जो है इंडियन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय की बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया था। उस समय आपका चल रहा था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी जी का मानना है कि इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपके पास, महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह कहेंगे आप, तो ये चंपारण में किया था। 1970 की ये बात है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आपको मैंने करवाए थे तो मैंने उसमें ये ऑलरेडी करवाया, उसकी वीडियो भी आपको जो है मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी जी के पसंदीदा भजन। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा गया है कि गांधी जी का जो है पसंदीदा भजन कौन सा था, तो वो था आपके वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो ये आपका वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन गांधी जी का लोकप्रिय भजन था। इस भजन के जो लेखक हैं वो कौन है? नरसिंह मेहता। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके एलाइड सर्विस में, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है किस दिवस के रूप में? तो जब हम मनाते हैं महात्मा गांधी की जयंती, तो उस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अहिंसा के दिवस के नाम से। ऐसा क्यों है आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है अहिंसा का पुजारी, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अहिंसा दिवस ये मनाया जाता है आपके 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी की अध्यक्षता में अध्यक्षता की? तो यानी कि महात्मा गांधी की बात की गई है, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी ने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर वर्ष जो है अधिवेशन होते थे, तो उसमें जो है अध्यक्षता की बात की गई है। जितने भी अधिवेशन इम्पोर्टेंट थे उनकी वीडियो भी मैंने डाली है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको जो है इंडियन जीके के नाम से अलग से फोल्डर मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करवाई है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुए हैं, कौन कौन से अधिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, पहली भारतीय महिला कौन बनी। इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे मैंने वो ऑलरेडी आपको करवाया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर एक बार देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, उनके साथ 2 और लोग भी थे, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कमेंट कीजिएगा कि 2 लोग कौन कौन थे उनके साथ, जो कि अपने खर्चे पर लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये परिणाम था 1931 में जो आपका लॉर्ड इरविल समझौता हुआ था, उसका परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी को मनाया गया था इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आज का जो आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? यानी कि बाकी सभी जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए, तो आपने सभी याद रखने। नवजीवन, हरिजन और युवा भारत, ये सभी जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। इसके साथ एक और क्वेश्चन आप ये भी देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा जो है नहीं लिखा, यानी कि जो आपने कौन कौन सी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज, स्वास्थ्य की कुंजी, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, तो ये सभी पुस्तकें जो है किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी द्वारा। कौन सी जो है नहीं लिखी गई, तो ये आपका हिंदू जीवन का दृष्टिकोण, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी आज की वीडियो यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।